नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज से हम मैथ की जो सीरीज़ है, जो मैथ की क्लासेस हैं, उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको समझना है। आई होप कि आपका एग्ज़ाम चूँकि शेड्यूल्ड है, एग्ज़ाम की डेट्स आ गई हैं, तो आपने पहले से काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा। हम केवल इसको एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि आप कैसे रिवाइज करेंगे। ओके, सो सरसरी तौर पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उन फार्मूला जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये पहला चैप्टर जो है आपका वो करणी से रिलेटेड है। करणीगत राशि, करणी चिन्ह, करणी की घातांक, मतलब सर्ट्स, इसको हम इंग्लिश में सर्ट्स कहते हैं। ओके, तो देखिए इंग्लिश में सर्ट्स कहते हैं, ये हमने जान लिया। अब इसमें कैसे करना है आपको समझिए। अगर हम किसी पावर में लिखें, किसी नंबर को किसी पावर में लिखें, जैसे संख्या को, जब हम किसी संख्या को पावर रूप में लिखते हैं, कैसे लिखना होता है देखिए। किसी भी संख्या को, सपोज करिए हम व्यापक रूप में संख्या, सपोज करिए ये संख्या है यहाँ पे x की पावर √x और उसकी जो पावर है वो n है आपकी। देखिए एक करणी संख्या है जिसमें x करणीगत राशि है, मतलब x जो है वो करणीगत राशि है, ठीक, और n जो है वो करणी का घातांक है, मतलब घात का अंक है। इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x है, सपोज करिए आप x है, ठीक, x को आप पावर रूप में अगर लिखेंगे, ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। x की पावर यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है, इसको हम अंडर रूट में लिख रहे हैं और यहाँ पे इसकी जो पावर है वो हम n लगा रहे हैं, ठीक। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर जो है वो 1/n। ओके, तो इसको हम करणी रूप में अगर लिखेंगे, अगर हम इसको जो वर्गमूल है, जो इसका स्क्वायर रूट है, इसको अगर हटाएंगे तो इसको हटा करके हम 1/n में लिखेंगे, जो भी संख्या होगी। ओके, सपोज करिए कि हम यहाँ पे किसी संख्या को लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे, और इसको हम लिखते कैसे हैं, √n से, तथा n जो है वो करणी चिन्ह है। जो n है यहाँ पे, जो यहाँ पे n दिया हुआ है, ये आपका एक करणी चिन्ह है। ओके, सो ये सर्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज, जिसको हम इंग्लिश में सर्ट्स कहते हैं। ओके, इसी को हम करणी कहते हैं। सो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसी के एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा हुआ है कि आप √125 √, इसकी पावर 3 है, इसको आधार 125 के घात रूप में व्यक्त करना है आपको। ओके, सो घात रूप में आधार इसको आपको वही रखना है, तो इसका आधार आपको 125 ही रखना है, आधार में आप चेंज नहीं करेंगे। ओके, केवल आपको इसको घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो घातीय संकेतन के रूप में आपको इसको व्यक्त करना हो तो आप 125 को, 125 है, इसको आप 1/3 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो 125 3 हो जाएगा। ये यहाँ पे पावर 3 लगा हुआ है, तो हम पावर 3 कर देंगे। यहाँ पे पावर देखिए n था, यहाँ पे चूंकि पावर n था तो हमने जो पावर लगाई थी वो पावर n लगाई थी। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे हमको क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। इसी तरह पावर, इसको हम बढ़ा सकते हैं, √-512 दिया हुआ है, इसको हम पावर के रूप में, आधार के रूप में लिखेंगे। तो आप इसको भी लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर बताया। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यही यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब व्यापक रूप पे जब हम व्यक्त करते हैं, व्यापक रूप में सपोज करिए हमको इसको व्यापक रूप में व्यक्त करना है, इसको एक्सपैंड करना है, तो हम जब एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करने पे देखिए क्या होगा। एक्सपैंड करने पे यही चीज देखिए, a की पावर 1/n, a की पावर 1/n, a की पावर 1/n, मतलब n बार, आप कितनी बार भी इसको मल्टीप्लाई करो तो हर बार इसकी पावर जो है, ये आप फार्मूला एक जानते होंगे कि गुणे में, जब कोई चीज गुणे में, मतलब उसका आधार अगर सेम है, सपोज करिए हम लिख रहे हैं a की पावर 2, ठीक, गुणे a की पावर 3 गुणे a की पावर 4। अगर ऐसे हमने लिखा तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁻, ये गुणे में घाते जो है वो जुड़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए ये a सब गुणे में लिखे हुए हैं ना, a गुणे a की पावर 2 इंटू a की पावर 3 इंटू a की पावर 4, तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें a की पावर जो है आपका 2 + 3 + 4, इसी को हम लिख सकते हैं a⁻⁴, 3 7 2 9।
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है a टू द पावर 1/n, a टू द पावर 1/n कई बार लिखा हुआ है, n बार लिखा हुआ है, तो इसको देखिए a की पावर हर बार हमने इसको ऐड करते चले गए हैं। ओके, और जब ये n बार चूंकि लिखा हुआ है, देखिए a की पावर जो है वो n बार ही लिखा हुआ है, सो a की पावर n बार लिखा हुआ है, और नीचे भी आपका 1/n है, सो n 1/1 कट जाएगा, सो a टू द पावर 1 यह बराबर आपका a आ जाएगा। तो यही यहाँ पे समझाने के लिए ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, और इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, a टू द पावर n को कई बार जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके फार्मूले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लोगे, मैं पीडीएफ पर लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जो आपके प्रमुख फार्मूले हैं, जो ये आपको ध्यान रखना है एक चीज़ ये कि जब हम किसी भी चीज़ को अंडर रूट के बाहर जब लेके आते हैं, सपोज करिए हम इसको अंडर रूट से बाहर लेकर के आ रहे हैं, √3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो √3 को जब हम बाहर लाएंगे तो 1/2 उसको हम पावर जो है 1/, में हो जाएगी, 1/, हो जाएगी। ओके, तो एक ये द्वितीय घात की करणी है। ओके, देखिए ये द्वितीय घात की आपकी करणी है, और जब हम इसको लिखते हैं 1/4, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है √5 की पावर जो है 4 है, सॉरी इसकी जो करणी है वो 4 है, तो इसको भी अगर हम करणी से बाहर लेकर के आएंगे तो करणी के बाहर इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 1/4। देखिए करणी से जो कि हम बाहर लेके आ रहे हैं 5 को, जो 5 की पावर 1/4 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी घात 4 है, यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे इसकी घात 2 है। अगर कोई घात नहीं लिखी है, जैसे लिखा हुआ है √3, सो √3 का मतलब है इसकी पावर 2 आप मान के चलिए कि यहाँ पे इसकी पावर जो है, इसको हम करणी से अगर बाहर लेकर के आएंगे तो 1/2 उसकी पावर हो जाएगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर ये घातांक के नियम है, जो इम्पोर्टेंट नियम है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। ये फार्मूले हैं आपके। देखिए किसी की पावर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि गुणे में जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, देखिए इसकी घात जो इसका बेस है, मीन्स इसका बेस जो है वो सेम है, a टू द पावर है m इंटू a टू द पावर n। तो इसका चूंकि बेस सेम है तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये आपका a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और गुणे में क्या हो, भाग में अगर लिखा हुआ है, अगर हम डिवाइड करें इसको तो घट जाएगी घात। देखिए a टू द पावर m है अपॉन a टू द पावर n, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भाग में है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा, मतलब जो घात है वो घट जाएगी। ये जो नीचे दिया हुआ है a टू द पावर m इंटू n, देखिए किसी की पावर m इंटू n लिखा हुआ है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे हम इसको ऐसे लिखें, देखिए इसको हम अगर ऐसे लिखें कि ये देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, आपके लिए सॉल्व करके दिखाएं, सो a टू द पावर m लिखा हुआ है a टू द पावर m इंटू n, तो हम इसका मतलब है पावर जो है उसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे a टू द पावर m इंटू n। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे लिखा हुआ है 2 की घात 2 और पूरे की घात जो है लिखा हुआ है 1/2। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए m की जगह 2 लिखा हुआ है और n की जगह जो है 1/2 लिखा हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की घात यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1/2, सो ये 2 आपका कट जाएगा, तो आपका बचेगा 2। ओके, तो यही इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी की पावर 2 लगी हुई है, या किसी की पावर जैसे a टू द पावर m उसकी पावर n है, तो mn की जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, अगर कई सारी घातें हों, देखिए ये देखिए यहाँ पे चौथा फार्मूला जो दिया हुआ है, फार्मूले ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सूत्र याद नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। a टू द पावर a b की पावर n है, देखिए a b की पावर n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n। जैसे
देखिए यहाँ पे a टू द पावर b हम लिख रहे हैं, a टू द पावर b है और a टू द पावर a b की पावर n लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सपोज करिए हम 27 लिख रहे हैं तो 27 है। ओके, 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 को हम 27 लिख सकते हैं। और सपोज करिए इसकी पावर जो है आपकी यहाँ पे वो 2 लगी हुई है, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, पावर 2 लगी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2। ओके, तो 3 की घात यहाँ पे 2 है और 9 की घात 2 है, तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी को सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला कह रहा है कि a b की पावर n है, मतलब पावर जो है दोनों की सेम है, तो हम इसको अलग अलग गुणे करके भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए a टू द पावर n इंटू b की पावर n। लेकिन यह है कि घात जो है वो समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम अलग अलग हो घात, मतलब अलग अलग घात में नहीं, उसी घात के व्यंजक में हम इसको गुणे करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। a b की पावर n है तो a की पावर n इंटू b की पावर n। ओके, तो यही इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग हम घातांकों को लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 5, a अपॉन b की पावर n अगर है। ओके, इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसमें लिखा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, तो हम अलग अलग उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अलग अगर वो अंश और हर के रूप में लिखा है, जैसे a टू द पावर a अपॉन b की पावर n है, तो उसको हम a की पावर n इंटू b की पावर n लिख सकते हैं। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके रहा, a की पावर 0 बराबर 1 है अगर किसी की पावर, किसी संख्या की घात जो है वो 0 है। सपोज करिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 की पावर 3, ओके, इंटू सपोज करिए ऐसा हो कि सॉल्व करने पे आपका आंसर जो है वो 0 आ जाए, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -3। सपोज करिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। सो चूंकि गुणे हैं, गुणे में घातें आपकी जुड़ जाएंगी, बेस चूंकि सेम है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 और ये -3, सो 3 3 आपका कट गया। ओके, सो 2 की पावर क्या बचा, 2 की पावर 0 बचा, 2 की पावर 0 बचा। तो इसका उत्तर अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे, जो कि गलत है। किसी की पावर अगर 0 हो जाएगी तो उसका उत्तर हमेशा आपका 1 आएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, यही यहाँ पे समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये बेसिक रूल्स अगर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप इससे नहीं कर पाओगे। ये घातांक के नियम हो गए, ठीक। फिर आपके कुछ करणी के नियम हैं, जो करणी के नियम है उसको भी हम समझ लेते हैं पहले। तो देखिए करणी के नियम ये आपको समझना है कि करणी में सपोज करिए लिखा हुआ है अंडर रूट a इसकी पावर n और होल पावर n आपको लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखोगे। देखिए इसको तो आप कर ही सकते हो, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे जैसे लिखा हुआ है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, अंडर रूट a है आपका। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n और इसकी पावर होल जो है वो आपका n हो जाएगा। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, अब देखिए पावर इसकी सेम हो गई। ओके, अब a की पावर n अपॉन n हो जाएगा, n कट जाएगा तो a की पावर जो है वो 1 हो जाएगा, या इसी को हम a लिख सकते हैं। ओके, यही समझाने के लिए यहाँ पे ये फार्मूला आपको डिराइव किया गया है। इसी तरह अगर a b की पावर a b अंडर रूट a b n करनी उसकी लगी हुई है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट a n यहाँ पे होगा और इंटू अंडर रूट b, और यहाँ पे भी इसकी पावर जो है वो करनी जो है वो आपकी n लगी रहेगी। ओके, मतलब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी करनी सेम है, करनी चूंकि बराबर है तो इसको हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है अगर इसी को घात रूप में लिखें, अगर ये सही मतलब अंश और हर के फॉर्म में लिखा हो तो भी हम इसको मतलब अलग अलग कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। ओके, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, सपोज करिए अंडर रूट 8 लिखा हुआ है। ओके, तो इसको हम अंडर रूट 8 को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 इंटू
2, तो हम अलग अलग इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √4 इंटू √2। इसका मतलब जिसका आंसर जो होगा वो आपका √8 ही होगा। अगर हम इसको अलग फॉर्म में लिखें, मतलब सिंप्लीफाई करें, देखिए √8 से ही हमने शुरू किया था, √8 ही वो करके उत्तर आ रहा है। तो यही इसका कहने का मतलब है कि हम अलग अलग की पावर में लिख सकते हैं। ओके, और इसी तरह भाग में भी है। भाग में सपोज करिए अगर भाग का नियम जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें करना हो, इस वाले फार्मूले को अगर डराइव करना हो, या इसका एग्जांपल के तौर पे हम बताएं, तो सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है √2/3 लिखा हुआ है, ठीक। पावर इसकी n मान लीजिए, पावर जो भी है, अगर पावर नहीं लगी हुई है तो पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 की पावर √2/√3, पावर इसकी n ही रहेगी। मतलब अलग अलग करके हम उसको आंसर हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे इसके कहने का मतलब फार्मूले का यही है। नेक्स्ट फार्मूला जो कह रहा है, नेक्स्ट फार्मूले की अगर हम बात करें, ओके, नेक्स्ट फार्मूला जो इसमें दिया हुआ है, √a की पावर ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है √a, इसकी पावर n और होल पावर m लिखी हुई है। ओके, ये फार्मूला देखिए क्लियर नहीं लिखा है, चले इसको हम देख के बता देंगे। ये फार्मूला हम देख के आपको बताएंगे कि इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है। ओके, मेरे हिसाब से ये सॉल्व करने के लिखा होगा कि हम इसको a की पावर मीन्स, चूंकि √ में लिखा हुआ है तो a को जब हम बाहर लेके आएंगे तो हम पावर इसकी हो जाएगी n, इसकी पावर हो जाएगी आपकी 1/n, और होल पावर जो इसकी लगी हुई है वो पहले से लिखा हुआ है m। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m/n। ये कहने का मतलब है, यही ये सॉल्व करने चाह रहे होंगे। ओके, मैं देख के बता दूंगा इसमें क्या है इस फार्मूले में। ओके, नेक्स्ट फार्मूला जो लास्ट आपका बचा हुआ है, लास्ट फार्मूला जो इसमें रह गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अंडर रूट के अंदर ये 2 देखिए आपकी करनी लगी हुई है, 2 करनी अगर लगी हुई हैं तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी एक करनी m पे लगी है, एक करनी जो है यहाँ पे वो आपकी n पे लगी हुई है, m पे भी लगी है, n पे भी लगी है। तो आप पहले कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप √n की जो करनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको हम √ के अंदर ही a की पावर 1/n लिख सकते हैं। फिर जब जो और करनी बची है उसको सॉल्व करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, अब समझ लीजिए वो आपकी एक करनी बची, अब ये एक करनी रह गई आपकी, इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी √ के लिखा है उसकी पावर हम 1/m कर देंगे। तो देखिए a की पावर 1/n है, इसी की पावर 1/m हम कर देंगे, क्योंकि √ के अंदर लिखा बाहर जाएगा तो 1 की पावर में हो जाएगा। ओके, और इसी को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की, देखिए दोनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, देखिए गुणे में घाते चूंकि है वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। a की पावर आपको लिखा हुआ है 1/n, a की पावर 1/n पहले लिखा हुआ है, और एक पावर 1/m हमने अभी निकाला है क्योंकि करनी से हमने उसको बाहर निकाला। सो दोनों को हम जब सॉल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे तो 1/n इंटू 1/m कर देंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/mn, 1 की पावर mn कर देंगे। देखिए 1 की पावर mn हो गया, तो इसी को हम √1 की पावर a भी लिख सकते हैं, m की पावर a भी लिख सकते हैं। देखिए कांडी फॉर्म में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये कुछ आपके फार्मूले हुए। अब कुछ हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ से भी आ जाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो देखिए 243 की पावर 3/5 है, तो 243 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 243 के हम फैक्टर करेंगे तो कितने हम कर सकते हैं। देखिए 3 फैक्टर आपको करने आने चाहिए, फैक्टर आपको कुछ आने भी चाहिए, कुछ याद भी होनी चाहिए। देखिए 243 के फैक्टर आप करिए, 5 पावर हो जाएगी, 3
तो 9 3 27 3 81 3 243। सो 243 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ठीक। और 3 की पावर 5 इसकी होल पावर देखिए 3/5 पहले लिखी हुई है, 3/5 पहले लिखी हुई, चूंकि घात आपकी सेम है, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा आपका। सो 5 5 कट जाएगा। ओके, सो उत्तर आपका क्या हो जाएगा 3 की घात 3। अब इसी को हम अगर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 27। देखिए यही उत्तर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको ये फैक्टर आने चाहिए, जैसे 243 के हुए, 512 के हुए, 64 हुआ, 128 हुआ, 256 हुआ, मतलब ये आपके आने चाहिए कि 2 की पावर में। ये आप जब आपने पढ़ा होगा, जब आप सॉल्व कर रहे होगे या जब टॉपिक जब आप पढ़ रहे होगे, तभी आपने ये सब किया होगा कि फैक्टर आपको कुछ तो याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन में पूरे उसको बेसिक्स करना शुरू करोगे तो आपका पेपर जो है छूट जाएगा। ओके, सो ये कुछ याद रखने चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। और आप तुरंत कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई कठिन नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखते हैं इसको हम। आपको ये कहना है, बता रहा है इसमें कि √2, ओके, √4 करनी 3 है इसकी, √6 करनी 4 है, को आरोही क्रम में आपको लिखना है। इसको आरोही क्रम, ओके, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में आपको लिखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, वो मतलब सबसे बड़ी, बढ़ते हुए क्रम में लिखना, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो करनी दी गई है, इसमें करनी देखिए अलग अलग है। अगर एक ही करनी होती तब तो हम बता सकते थे, लेकिन करनी जो है वो अलग अलग है। करनी की घात देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। जब करनी की घात कुछ न लगी हो तो उसको 2 हम मानेंगे, 3 4, जिसका लासा आपको निकालना पड़ेगा। करनी को बराबर करने के लिए इसका लासा क्या हो जाएगा, 2 3 4 का लासा अगर आप निकालोगे तो वो आपका 12 हो जाएगा। अब सबकी जो घात है वो आपको, करनी की जो घात है वो √ में लिखिए, या सबकी जो करनी की घात है वो आपको 12 करनी पड़ेगी। तभी आप, जब तीनों घातें आपकी सेम हो जाएंगी तभी तो आप बता पाओगे ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ओके, सो देखिए √2 यहाँ पे है, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, देखिए √2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ओके, अब यहाँ पे हम इसकी घात जो है हमें 1/12 लेकर के आना है। ओके, सो 12 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 12 आपको अगर आपको लाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 6 हो जाएगा, तभी यहाँ पे 1/2 है, मतलब 1/2 तो बना रहना है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 6/12। देखिए अगर आप इसको कट कर देंगे, मतलब 6 को कट देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1/2 आपकी बनी रह जाएगी। ओके, सो 2 की पावर 6 आपको क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो ये आपकी 2 की पावर 6 जो है वो आपका 64 हो जाएगा, और इसकी पावर जो है वो 1/12 वो बनी रहेगी। ओके, इसी तरह हम √3, जो √4 है वो करनी में है, तो उसको हम 4/3 लिख सकते हैं, सॉरी 4 की पावर जो है 1/3 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पावर फिर 12 बनानी है, तो 12 बनाने के लिए हमको ऊपर क्या चाहिए कि 1/3 आपका है यहाँ पे, तो 12 बनाने के लिए ऊपर अगर 4 आ जाए, सॉरी ऊपर अगर हम 4 कर दें तो यही 4 की पावर आपकी 4 और 12 हो जाएगा। तो 4 3 12 आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 की पावर जो है वो 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 3। ओके, तो देखिए ये आपका 12 है बनाना है, तो 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, सो 256 आपको बना लेना है। इसी तरह जो √6 में 4 आपकी जो पावर लगी है 4 लगी है, तो पावर 4 लगी है, तो यहाँ पे 4 नीचे 12 है, और 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे 4 बना रहे, तो आप ऊपर जो है 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो 3/12, 3/12 अगर होगा तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 की पावर 3 लिखी हुई है, 6 की पावर 3 को आप क्या लिख लोगे, 6 की पावर 3 को हम 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 6 6 36 छक्का 216, ये आपका 216, इसकी पावर जो है वो 1/12 हो जाएगी। ओके, और इसी तरह इसकी पावर क्या हो जाएगी, 256 की पावर 1/12। अब आप देखिए,
अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी घात आपको बतानी है, मीन्स इनकी करणियों का घात इनको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें देखिए, अब देखिए अब आपकी घातें चूंकि बराबर हो गई हैं तो आप सही कर सकते हो, सही करके लिख सकते हो कि कौन सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा आरोही क्रम लिखना है, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में। तो देखिए जिसकी पावर, अब पावर सही हो गई आपकी, यही इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि पावर सबकी 1/12 है, 1/12 सबकी पावर होगी। अब आप इसमें देख लीजिए कौन बड़ा है, 64 सबसे छोटा है, 216 उससे बड़ा है और 256 जो है वो सबसे बड़ा है। इसी क्रम में आपको ये बनाना था। तो ये तो एक एग्जाम्पल के तौर में हमने डिस्कस किया, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि पावर जो है आपको वो 1 बनानी पड़ेगी, जो भी पावर दी रही होती है। अगर यहीं पे ये दिया रहता है, मतलब क्वेश्चन अगर ये होता कि √2 ओके कामा √4 कामा √6 ओके, ऐसे अगर होता तो यहाँ पे तो बहुत आसान था आपको करने के लिए, आप तुरंत कर लेते। देखिए √2 होता, √2 सबसे छोटा हो जाता, √4 ये मतलब 2 हो जाता, इसका अगर हम सॉल्व करेंगे 2 हो जाता और ये उससे बड़ा होता। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पावर आपकी अलग अलग है। सो करनी की पावर जो है आपको वो बराबर करनी पड़ेंगी। बराबर करने के लिए हमको सबकी पावर बराबर करनी पड़ेंगी, तो लासा लेकर के आप इनको करनी की पावर बराबर कर लीजिए ओके, और फिर आप सॉल्व कर लीजिए, फिर देखिए कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था ओके। इसी तरह देखिए नेक्स्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ डेमो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आपको 110% है, आपको कहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए √3 √3 की पावर 5 9 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 √3। अब देखिए √3 की पावर 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 5 को हम 3 की पावर जो है वो 5/2 लिख सकते हैं ओके, इंटू 9 की पावर क्या हो जाएगा, 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 है, तो इसको हम 3 की घात 4 भी तो लिख सकते हैं। 9 की घात 2 है, देखिए 3, इसको हम अलग करके दिखाते हैं, 9 की पावर 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणे 2 ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 की घात 4, तो इसको हम 3 की घात 4 कर देते हैं। देखिए बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बराबर में देखिए 3 टू द पावर n तो आपको वैसे ही रखना है, इसमें कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया हुआ है, अब 3 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/3 की पावर 1/2, 3 की पावर जो है वो 1/2 हो जाएगी। और यहाँ पे पावर चूंकि आपका आधार समान है तो 3 की पावर यहाँ पे ये भी हो जाएगा 1 + 1/2, इसी को हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 3/2 ओके। n की पावर जो है वो आपकी ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर 2 × 2 = 3/2 ओके। तो आपको इसी को सॉल्व करना है। देखिए अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसमें दिया हुआ है लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आप कैसे इसको सॉल्व कर लोगे। अब देखिए 3 की पावर आपकी क्या हो जाएगी, 3 की पावर जो है वो यहाँ पे आपका 5/2 + 4, चूंकि ये आपकी घात समान, इसका जो आधार है वो समान है इसलिए गुणे में घातें जो आपकी जुड़ जाएंगी, बराबर ये क्या हो जाएगा 3 की पावर में n + 3/2 हो जाएगा, n + 3/2 ओके। अब आपको क्या करना है, देखिए अब दोनों की पावर जो है वो आपकी जो घात है जो उसका बेस है वो समान है, ये बेस समान है, 3 दोनों का बेस हो गया तो हम इसको बेस को हटा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि बेस जो है अब यहाँ पे नहीं है, आधार इसका खत्म हो गया ओके। आधार अगर खत्म हो गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आधार यहाँ पे हमने आधार चूंकि बराबर है तो हम इसको हटा सकते हैं, तो 13/2 बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n + 3/2
2। ओके, अब आपको n की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। n की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 13/2 माइनस 3/2। ओके, तो 13, देखिए पावर यहाँ पे सेम, जो बेस है वो समान है। देखिए 2 2 नीचे, हर में आपका 2 है तो ऊपर आपका हो जाएगा 10/2 या n बराबर आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में भी। ये एक डेमो हो गया कि ऐसे फॉर्मेट के, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, तभी आपको अगर क्वेश्चन कठिन करना होता है, सपोज करिए ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे न दे करके इसकी पावर समान होती, यहाँ पे जितने की √2 है, √4 होता, √6 होता, पावर सबकी 2 हो जाती, तब तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता, आप तुरंत कर लेते। लेकिन इसी को जब थोड़ा सा कठिन करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा टाइम लो। ओके, सो थोड़ा सा भी कठिन करना होगा तो इसकी पावर देखिए अलग अलग कर दी गई। सो पावर जैसे अलग कर दी गई, अब आप सॉल्व करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यही क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो जाएगा। ओके, सो इसलिए हमने इस वीडियो को डिस्कस किया। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर और रह गया होगा तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मतलब डेमो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दे देंगे। इसमें इसी बुक में जो दिए हुए हैं, आप डीएलएड की जो वेबसाइट है यूपीएसआरटी, जो सॉरी SCERT की वेबसाइट से आप स्टडी मटेरियल ये प्राप्त कर सकते हो। बहुत आसानी से आपको अवेलेबल है और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आ सकता है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को जो इसमें दिए हैं वो तो आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे जो भी डेटा दिया है पॉइंट, देखिए 0.00032 टू द पावर माइनस 0.6, इसका मान आपको निकालना है। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। ओके, आप अगर पॉइंट हटाओगे, देखिए पॉइंट, अगर आप पॉइंट हटाओगे यहाँ तो 32 हो ही जाएगा, एक तो 32 आप मान के चलिए, लेकिन यहाँ से जब आप पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ जाएंगे। ओके, सो 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पे आपको ऐड कर लेने हैं। इसकी पावर जो है यहाँ पे दिया हुआ है 0.6। ओके, 0.6। अब 0.6 को ही हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 0.6 अगर ना लिखा हो तो उसको हम 6/10 भी कर सकते हैं। ओके, सो देखिए 32 को अगर हम 32 के जो फैक्टर हैं वो अगर करेंगे तो 32 के फैक्टर हम कैसे करेंगे, 32 की जगह पे हम 2 की घात 5 भी लिख सकते हैं। देखिए, ओके, 2 की घात 5 हम लिख सकते हैं ना 32 की जगह पे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 2 की घात 5 हो गया। और नीचे अब आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 जीरो हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 2 की घात 5 बटे 10 की घात 5। अब देखिए इसका जो 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/10। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/5। ओके, और इसकी पावर 5 × 6/10। तो ये 5 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे 2 बचेगा और ये 2 बचेगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 बचेगा आपका। ओके, अब पॉइंट यहाँ पे क्या आपका, देखिए कितना बचा आपको, यहाँ पे जो निकल के आएगा, जो आपका उत्तर निकलेगा, अभी जो अपने सॉल्व करके निकाला, सॉल्व करके क्या आपको डेटा मिला है, देखिए सॉल्व करने पे आपको जो डेटा मिला है 2/5, इसकी पावर जो है वो आपकी 3 है, पावर 3 बची ना। तो आप 2/5 है, इसको आप 0.4 भी तो लिख सकते, सॉरी 0.2 भी तो लिख सकते हो। देखिए नीचे 10 बचा ना, नीचे आपका 10 बचा, तो 0.2 भी हम इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं। तो 0.3, इसकी पावर 3 आपको लिख गई है। अब आप इसको क्या करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 0.2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 × 0.2 × 0.2, देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है, और उसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0.08 आपका ये यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए, कुछ क्वेश्चंस किए। नो डाउट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, और ये वही हमने डिस्कस किए जो आपकी बुक में इसमें दिए हुए हैं। अब आप इसमें क्वेश्चन करके देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। देखिए कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं, इसमें लगभग कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के ही दिए हुए हैं, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 10 क्वेश्चन दिए हैं। ओके, देखिए आप कोई भी जो भी बताइए वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे।
देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो करके देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे अगर सॉल्व करना पड़े। ओके, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320 दिया हुआ है। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर x माइनस 1 है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पावर चूंकि एक ही है तो आप घटा के लिख सकते हो ऐसे भी 2 की पावर x, ओके, इंटू 2 की पावर माइनस 1, ओके, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, मतलब नहीं है कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है पावर तो उसकी पावर जो है वो आपकी 1 आप मान सकते हो, बराबर आपका 320 चलता रहेगा। ठीक, अब 2 की पावर x आप बाहर ले लो, यहाँ पे 2 की पावर x जो है वो आप बाहर ले लीजिए तो क्या बचेगा, 2 की पावर माइनस 1 है तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो, प्लस 2 यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करो 320 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 की पावर x, यहाँ 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, आप लासा लोगे यहाँ पे भी अगर लासा लोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 ऊपर हो जाएगा 4 1 5, तो ये आपका हो जाएगा 5। ओके, और 2 की पावर x तो इधर चल ही रहा है, इंटू अब ये 5 कहाँ चला जाएगा, ये दो हमने जो लासा लिया था, ओके, वो हो जाएगा, वो आपका उधर चला जाएगा, ये आपका 640 हो जाएगा। 640 हो गया, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 12 कर लिया। ओके, यहाँ पे क्या आपका आ रहा है, आपका जो उत्तर अभी तक आया है जितना हमने सॉल्व किया तो उससे ये आया उत्तर आपका 2 की पावर x इंटू 5 बराबर है आपका 640। अब इसको आप सॉल्व करेंगे जब तो ये आपका आ जाएगा, इधर आपका जो आंसर आएगा 5 एकम 5 आ जाएगा। ओके, बचेगा 14, तो 5 दूनी 10, ओके, 4 बचा, 5 8 40, तो 2 की पावर x बराबर आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 128। तो 128 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 टू द पावर x, ओके, इक्वल्स टू 2 टू द पावर 7। देखिए आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, सो 2 की पावर 7 जो है वो आपका 128 हो जाएगा। अब देखिए आधार बराबर हो गए, 2 इधर आधार है 2 इधर आधार है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर जो है वो आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा उत्तर सही होगा, x का वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो 7 आ जाएगी। ओके, सो इसी तरह इसमें और क्वेश्चन जो दिए हैं वो आप करिएगा। एक क्वेश्चन कहिए तो मैं और करा देता हूँ आपको आपकी सहूलियत के लिए। देखिए ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसकी पावर यहाँ पे दी हुई x अपॉन a, x टू द पावर a अपॉन x प्लस x टू द पावर b होल पावर a प्लस b, ओके, x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल पावर b प्लस c, जो ये इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करते जाओ, जैसे लिखा हुआ वैसे आप लिखते चले जाओ। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x की पावर a अपॉन x की पावर b है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x टू द पावर a माइनस b। देखिए अलग अलग है ना, ये हर में चूंकि लिखा हुआ है तो जो आपकी पावर है वो घट जाएगी। ओके, होल पावर क्या दिया हुआ है, a प्लस बी। ओके, इसी तरह आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगा, देखिए x की पावर क्या आ जाएगा, b माइनस सी। ओके, और एक पावर आपको b प्लस सी पहले से दी हुई है, b प्लस सी पावर आपको पहले से दी हुई है। ओके, इसी तरह जो दूसरा है, ओके, जो थर्ड दिया हुआ है c प्लस एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a, तो x की पावर c माइनस a हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और जो पावर आपको दी है c प्लस a वो एक पावर में हो जाएगा। सो देखिए अब सबकी घातें जो हैं वो एक समान हैं। देखिए सबकी घातें जो हैं, जो सबका बेस है वो एक समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर आपका हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस सी b प्लस सी, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू b सी माइनस है c प्लस है। अब x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए अब पावर आपकी सब सेम है, x की पावर देखिए सारी सेम है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देखिए काटते चले जाइए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर माइनस में है, बी स्क्वायर माइनस में है, बी स्क्वायर आपका यहाँ पे प्लस में है, सी स्क्वायर प्लस में है, सी स्क्वायर माइनस में है। तो एक्स की पावर जो है आपकी बचा 0। ओके, और हमने अभी ऊपर जब फार्मूले हम डिस्कस कर रहे थे तभी हमने बताया था कि अगर किसी चीज़ की पावर एक्स की पावर 0 आया आपका और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू जो है वो आपकी हमेशा 1 आएगी। तो देखिए यहाँ पे उत्तर जो है आपका वो 1 हो जाएगा। ओके, सो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। देखिए अब ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ था, ये देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा हुआ है, तो 1 नंबर का, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको लगभग 2 मिनट का टाइम लग जाएगा, 1-2 मिनट का टाइम लग जाएगा जब आपकी स्पीड फास्ट होगी। ये आप इस तरह के क्वेश्चन अगर करके रखोगे तो आपका माइंड जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंड जो है तुरंत दौड़ेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, सो इसीलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फार्मूले आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बिना फार्मूला रिवाइज किए काम नहीं चलने वाला है। ओके, इसी तरह और भी क्वेश्चन करिएगा, इसी तरह इसको भी आप कर सकते हो। ओके, इसी तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, खुद से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, आपको करना क्या रहेगा, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n प्लस 1, 2 माइनस 2 टू द पावर n है। अब इसमें आप क्या करना है, इसमें आप ऐसे करना, 2 टू द पावर n जो है वो बाहर ले लेना, 2 की पावर n जो है ऊपर बाहर ले लेना और 2 की पावर n जो है वो नीचे बाहर ले लेना। तो क्या हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा यहाँ पे आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 हो है ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 की पावर n माइनस 1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 की पावर n, ओके, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। ओके, देखिए गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। अब आप इसको अगर लिखिए तो कैसे क्या लिखोगे, 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n जो है वो बाहर चला गया, सो 2 की पावर माइनस 1, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 यहाँ बचेगा। नीचे आपका 2 टू द पावर n प्लस 1 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, या ओके, तो यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा, प्लस 2 की पावर n जो है आपने बाहर निकाल लिया और 2 की पावर n बाहर निकाल लिया, तो यहाँ माइनस बचेगा, माइनस आपका 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n कट जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए आपके यहाँ पे 2 ये हो जाएगा, 2 बचेगा ना ऊपर, तो 3/2 हो जाएगा। ओके, 2 की घात 2 माइनस 1, तो ये आपका तो 3/2 जो है वही आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ओके, आप इसको सॉल्व करना है अपने हिसाब से, अपने बार हिसाब से एक बार सॉल्व करना। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी, 5वां क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना। ओके, 4था क्वेश्चन भी सॉल्व करना। चौथे क्वेश्चन में भी क्या करना पड़ेगा आपको, मैं हिंट दे रहा हूँ, 343 है। ओके, तो 343 की अब पावर यहाँ पे 3 है, तो आप ऐसा कुछ करिए कि पावर 3 हो जाए। तो 7 है ना, 7 को देखिए, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49 7 343। ओके, तो इसको आप ऐसे लिख लेना, 1/7 की पावर 3, यहाँ माइनस लगा रहेगा, माइनस लगा है तो आप माइनस लगा रहने दीजिए, -2 टू द पावर 3। अब इसको आप अगर ऊपर ले जाओगे तो माइनस की पावर यहाँ पे भी हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 7 की पावर यहाँ पे अब आपकी -3 हो जाएगी, क्योंकि हम 7 टू द पावर 3 को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये -3 हो जाएगा इंटू -2 इंटू 3, तो 3 3 कट जाएगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, -7 की पावर 2। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 49 है और -49 है। ओके, सो -49 जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, तो यही इस तरह के आप क्वेश्चन करिएगा, इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे। ओके, तो ये पहला टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस किया। कल हम दूसरा टॉपिक इसी तरह ले आएंगे। देखिए आपको पता होगा ज़्यादातर जो बैक है वो मैथ में ही लगती है लोगों की। ओके, ज़्यादातर बैक लोगों की मैथ में ही लगती है, इसलिए मैथ के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, अच्छे से करिए। ओके, मैं करा रहा हूँ एक टॉपिक वाइज, हम इतने दिनों में आपको सारे टॉपिक धीरे धीरे आपको करवा देंगे। ओके, अगले वीडियो में हम वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल की अवधारणा के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।